हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गुहान सुपर सैन 4 में इवोल्व होकर आइज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुहान और हमारे बाकी के हीरोज मिलकर भी आइज को हराने में नाकाम हो जाते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर अटैक किया था जो कि आइज के सामने बेकार था। फिर आइज भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर ले, उस पे भी मैं एनिमी वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे सेकंड चैनल और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अपने अटैक को करके गुहान काफी हैरान था, क्योंकि इतने खतरनाक अटैक से भी आइज को कुछ नहीं हुआ था। गुहान हड़बड़ाकर कहता ये नहीं हो सकता, मैंने उस कामेहामेहा को अपनी फुल फोर्स के साथ किया था, वह उसे इतनी आसानी से कैसे मोड़ सकता है। वेजिटा भी इसे देखकर काफी गुस्सा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारा लेवल काफी डिफरेंट है। इतने में ही आइज अटैक के लिए आने लगता है। वह गुहान के पास पहुंचकर उस पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गुहान ओनली बुरी तरह से पिट रहा था। फिर आइज गुहान पर किक से अटैक करके उसे जमीन की तरफ फेंक देता है। गुहान जमीन से बहुत बुरी तरह से टकराता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अपने अटैक को करके आइज हवा में से सब कुछ शांति से देखने लगता है। आइज की पावर को देखकर वेजिटा गुस्से में कहता है यह अब निराशाजनक है, यह अर्थ का एंड है। इधर गुहान अपनी खराब कंडीशन के बाद भी फाइट के लिए खड़ा हो जाता है। उसे पता था कि वह इस फाइट में इस तरह जीत नहीं सकता। फिर आइज गुहान से कहता है तुम इस तरह अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। आइज के सामने खड़ा गुहान अब नर्वस था। वह आइज की पावर को लेकर सोच में था कि डैड मुझे क्या करना चाहिए। इस दौरान कायोसिन प्लेनेट पर इस फाइट को देखता हुआ किबिटो कहता है एंसेस्टर यह बुरा, इस तरह वे सभी मारे जाएंगे। गोकू को अभी फिर से जिंदा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। फिर ओल्ड काय कहते हैं जो कि अभी इस वक्त गोकू। इतने में किबिटो चिल्लाता है गोकू पक्का इस तरह की सिचुएशन में कुछ करने के काबिल होना चाहिए, अभी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किबिटो को सुन ओल्ड काय कंफ्यूजन में कहते हैं मैं समझ रहा हूँ। इधर आइज गुहान को देखकर मुस्कुराता है। फिर वह गुहान पर फिंगर की अटैक करता है जो सीधा गुहान के घुटने पर जाके लगता है। इस अटैक के टकराते ही गुहान दर्द में चिल्लाता है। हमारे बाकी के हीरोज इसे देखकर हैरान थे। गुहान अटैक को सहन करता हुआ हैरानी में कहता है वह बहुत फास्ट है, मैं उन अटैक को बिल्कुल भी नहीं देख पाया। इतने में ही आइज गुहान पर फिर से अटैक करता है। गुहान एक दो अटैक से तो बचता है, लेकिन इन्हीं अटैक में से एक अटैक गुहान की कमर से टकराता है। आइज फिर अपने अटैक की स्पीड बढ़ा देता है। अब की बार सारे अटैक गुहान से जाके लगते हैं। हर एक की अटैक गुहान से टकरा रहे थे। गुहान बस बेबसी से इन अटैक के हिट ले रहा था। दूर खड़ी पैन इसे देखकर इमोशनली गुस्सा हो जाती है। वह अपने डैड को इस कंडीशन में देख भड़क चुकी थी। फिर पैन गुस्से में आइज पर अटैक करने के लिए जाने लगती है कि इसे रोको। आइज पैन को पीछे मुड़कर देखता है जो कि उसके करीब आ चुकी थी। आइज के पास पहुंचते ही पैन उस पर किक से अटैक करती है, जिससे आइज बहुत प्यार से बचता है। पैन से दूर जाकर आइज पैन को देख मुस्कुरा रहा था। फिर गुहान चिल्लाकर पैन को मना करता है कि पैन नहीं, उससे दूर जाओ। अपने फादर को सुनकर पैन आइज से दूर जाने लगती है। इतने में ही आइज पैन के आगे आकर कहता है तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो, इतनी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा। आइज की इस बात को सुनकर गुहान चिल्लाता हुआ आइज से ऐसा करने को मना करता है। आइज के सामने खड़ी पैन अब डर गई थी। इधर किबिटो चिल्लाकर कहता है हमें कुछ करना होगा। इस वक्त गुहान आइज को रोकने में बेबस था। पैन अब आइज के हाथ से बच नहीं सकती थी। पैन को खत्म करने के लिए आइज अटैक के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग इसे देखकर हैरान थे और आइज ऐसी सिचुएशन को देख मुस्कुरा रहा था। गुहान आइज को रुकने के लिए कहता है, लेकिन आइज बिना किसी को सुने पैन पर की अटैक कर देता है। आइज का अटैक पैन की छाती को चीरता हुआ निकल जाता है। अपने सामने पैन को खत्म होता देख गुहान चिल्लाने लगता है। पैन अब अटैक से घायल होने के कारण जमीन पर गिरने लगती है। फिर गुहान पैन के पास पहुंचकर जल्दी उसे पकड़ता है। इस वक्त पैन होश में नहीं है। गुहान इसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर ट्रंक्स नर्वस होकर कहता है ये खौफनाक है, पैन की पावर की गायब हो गई है। अपने अटैक को करके आइज हंसने लगता है कि क्या कमजोर लोग हैं। इधर गुहान पैन की बॉडी को पकड़कर रोना स्टार्ट कर देता है। वह पैन की ऐसी कंडीशन को देखकर रोता हुआ कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। गुहान इस वक्त काफी गुस्सा था। गुस्से के कारण उसकी पावर इंक्रीज हो रही थी। गुहान की इस पावर के कारण बैटलफील्ड दहल जाती है। हर कोई ऐसी खतरनाक पावर को देखकर हैरान होता है। गुहान अभी भी काफी गुस्से में था। वह अपनी पावर को कंटिन्यू बढ़ाई जा रहा था। इस सब पावर के प्रेशर से हर कोई हवा में इधर उधर उड़ने लगता है। कुछ देर बाद पावर का प्रेशर कम होता है। बैटलफील्ड में इस पावर के प्रेशर से गड्ढा हो चुका था। आइज से लेकर हर कोई इस गड्ढे से आती की को फील करके हैरान है। तब हम देखते हैं गुहान को जो कि सुपर सैन 5 में इवॉल्व हो चुका था। वह आइज को खत्म करने के लिए रेडी है। इस वक्त भी गुहान के हाथ में पैन थी। वह अभी भी इमोशनली रो रहा था। तभी गुहान झटके से गोटेंक्स के पास पहुंचकर पैन को उसे देकर आइज के सामने फाइट के लिए आ जाता है। फिर आइज हंसकर गुहान से कहता है ऐसा लगता है कि तुमने फिर से फॉर्म चेंज करी है। फिर गुहान गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैन के साथ ऐसा करने की, कोई रास्ता नहीं है कि अब तुम इससे बच पाओ। इतना कहकर गुहान आइज के पास पहुंचकर उस पर अटैक करता है। गुहान का यह पंच ताकतवर था। उस अटैक को करके गुहान आइज पर कंटिन्यू अटैक स्टार्ट कर देता है। कुछ देर अटैक को करने के बाद गुहान आइज पर किक से अटैक करके उसे अपने से दूर फेंकता है। इस अटैक को करके गुहान थोड़ी
थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वह आइज के फिर से खड़े होने का इंतजार कर रहा था। फिर आइज धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखों में इस वक्त दहशत थी। गोहान की इस पावर को देखकर आइज डरता हुआ कहता है यह नहीं हो सकता, यह पॉसिबल नहीं है। वेजिटा भी गोहान की इस पावर को देखकर शॉक्ड हो चुका था। गोटेंक्स कंफ्यूज है कि ये सब लोग इतना क्यों डर रहे हैं। फिर आइज गोहान को गुस्से में कहता है बास्टर्ड कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वेजिटा कहता है इनक्रेडिबल, वह अपनी पावर को छुपा रहा था। तभी गोहान झटके से आइज के पास पहुंचकर उसके पेट में जोरदार पंच का अटैक करके उसी वक्त उसके फेस पर कोहनी दे मारता है। इन दो अटैक से आइज घुटने के बल आ चुका था। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। इसे देखकर वेजिटा फिर से सदमे में हो जाता है। फिर गोहान आइज के पास आकर उसे देखता है। फिर वह गुस्से गुस्से में आइज के फेस पर किक दे मारता है। आइज अटैक के कारण दूर जा रहा था। तभी गोहान आइज पर फिर से अटैक करता है। इस अटैक के कारण आइज प्रेशर से दूर जाकर जमीन पर गिरता है। इन अटैक्स को करने के बाद भी गोहान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह गुस्से गुस्से में पावर बढ़ाने लगता है। गोहान के ऐसा करने से सिटी में भी डिस्ट्रक्शन चालू हो जाती है। हर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस फाइट को देखता हुआ किबिटो कहता है गोहान की एक कैसी पावर है। फिर ओल्ड गाय कहते हैं ऐसा लगता है कि गोहान के गुस्से ने उसकी छिपी हुई पावर को आजाद किया है। इसके शेप से हम इसे सुपर सैयन 5 कह सकते हैं। किबिटो सुनते ही कहता है सुपर सैयन 5 क्या ये ताकतवर है। फिर ओल्ड गाय कहते हैं जब गोहान जबरदस्ती सुपर सैयन 4 बन गया तो उसकी पोटेंशियल आजाद होने लगी। असल में ऐसा लगता है कि पैन की मौत से वह पूरी तरह से अवेकन हो गई। फिर किबिटो कहता है इसके साथ अर्थ सेफ रहेगी। फिर ओल्ड गाय कहते हैं अभी के लिए ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है। इधर आइज गोहान के अटैक के कारण चट्टानों में पड़ा था। वह गुस्से गुस्से में दोबारा से गोहान के सामने आ जाता है। उसे देखकर गोहान बस नॉर्मल था। गोहान को नॉर्मल और उसकी पावर को देखकर आइज डरता हुआ सोचता है यह नहीं हो सकता, ऐसा बंदा कैसे एग्जिस्ट हो सकता है। मेरी सारी पावर्स उसके सामने बेकार है। नहीं नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं पक्का इसे माफ नहीं कर सकता। मैं इसे अब अपनी पूरी ताकत के साथ सेटल करूंगा। यह प्लेनेट में इसे मिटा दूंगा। आइज की इस पावर को देखकर वेजिटा और गोटेंक्स हड़बड़ा जाते हैं। नीचे खड़ा आइज फिर से पावर इंक्रीज करने लगता है। आइज अपनी पावर को बढ़ाते हुए खतरनाक अटैक भी क्रिएट कर रहा था। इसे देख गोहान कहता है मैं तुम्हारे जैसे मोस्टर को कभी माफ नहीं करूंगा। इस सब बात को कहते कहते गोहान पैन को याद करता है। पैन, तुमने उसे किसी कीड़े की तरह मार दिया। तुम एक ट्रेस के अलावा कुछ नहीं हो। इधर आइज अपने अटैक को क्रिएट करके उसे करने के लिए आगे बढ़ता है कि सब कुछ खत्म होगा। इतना कहकर आइज अटैक को गोहान की तरफ फेंकता है। अटैक का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। वेजिटा और गोटेंक्स अपने आप को सेव करते हैं। अपने सामने अटैक को आता देख गोहान कामेहामेहा अटैक क्रिएट करने लगता है। वह भी अपने अटैक को क्रिएट करके आइज के अटैक पर कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। अटैक के टकराने के कारण हर जगह धूल फैल चुकी थी। गोहान का अटैक आइज पर भारी पड़ रहा था जिसे देख आइज डरा था। कुछ ही देर में गोहान का अटैक आइज के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसके पास जाने लगता है। अब आइज कुछ करने की हालत में नहीं था। गोहान के अटैक को देख आइज बिल्कुल डर गया है। वैसी ताकत को देख सदमे में है। अटैक कुछ ही देर में आइज से टकराकर उसे खत्म करने लगता है। मिनट से पहले ही गोहान का अटैक आइज का नामो निशान मिटा देता है। आइज अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। आइज को खत्म करके गोहान फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसके मन में अभी भी पैन की मौत को लेकर अफसोस है। वह जमीन पर गिरकर रोने लगता है। हेल से इस फाइट को देखता हुआ फ्रीजा चिल्लाकर कहता है क्या मजाक है, हम फिर से सैयन से हार गए। उधर ही पिक्लो खड़ा होकर गोहान की पावर को देखकर कहता है गोहान तुमने अच्छा किया। हालांकि जैसे खत्म होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। इधर गोहान को इमोशनल देख ट्रंक्स उसके पास आकर कहता है गोहान चलो कामी प्लेस पर अपने आप को हील करवाते हैं। फिर वह गोटेन को उप को उठाने के लिए कहता है। फिर इसके बाद वे सब लोग कामी प्लेस की ओर जाने लगते हैं। इस फाइट को देखते हुए किंकाई कहते हैं ऐसा लगता है कि ये खत्म हुआ। हालांकि सिचुएशन फिर से कभी भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा मैंने शुरुआत में कहा था मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।